ये बातें प्रकाश में आई, क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कांवड़ उठाने वाले बड़े ही ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि जो लोग कांवड़ उठाते हैं उन पर फूलों की बारिश होती है। और जो लोग रोज़गार मांगते हैं, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर दर दर की ठोकरें खाते हैं, जब रोज़गार नहीं मिलता तो जब सरकार से रोज़गार मांगते हैं तो उन पर लाठी की बारिश हो रही है। लेकिन जो लोग धार्मिक यात्रा में हिस्सा लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनका सरकार किस तरीके से स्वागत करती है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो के देखिए, यहाँ पर ये मेरठ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर यूपी के सीएम ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है। फूलों की बारिश, ना जाने कितने कुंटल फूलों की बारिश की गई है। अब ये फूलों का पैसा जनता की टैक्स से आया है या फिर इन्होंने खुद वहन किया है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि कांवड़ियों पर फूलों की बारिश क्यों की जा रही है, बेरोजगारों पर लाठी क्यों बरसाई जा रही है, और अन्य धार्मिक जुलूसों के प्रति सरकार का रवैया ऐसा क्यों नहीं है। जैसे जब मुहर्रम आता है, जब लोग ताज़िया निकालते हैं, जब ईद आता है तो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो उन पर फूलों की बारिश ये सरकार क्यों नहीं कर रही। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल है। लोग इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का बेसब्री से कि कब सरकार इन पर फूलों की बारिश करेगी, कब कांवड़ियों का दिल खुश करेगी। और देखिए कांवड़िए गदगद हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि कांवड़ियों पर फूलों की बारिश क्यों हो रही है। ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम तरह के उत्पात मचाए गए हैं, उपद्रव मचाए गए हैं। अभी कल ही की ये घटना है जहां पर एक फौजी को मिर्ज़ापुर में लात घूंसों से पीटा गया था। उन लोगों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन 30 मिनट के अंदर इन लोगों को छोड़ दिया गया। बड़ा सवाल, अगर अन्य धर्म के लोगों ने ऐसा सलूक उस फौजी के साथ किया होता तो फिर क्या होता, ये बड़ा सवाल है। कानून का राज उसे कहते हैं जब आप अपराध के हिसाब से किसी को सज़ा दें। ऐसा नहीं कि जब अपराध हो तो अपराधी की जाति और धर्म देखा जाए। लेकिन अफसोस इस सरकार में ऐसा हो रहा है। जिन लोगों ने फौजी को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा था, उनके खिलाफ इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा अब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। मैं यहाँ सभी कांवड़ियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अन्य धार्मिक जुलूसों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है जैसा कांवड़ियों के साथ हो रहा है। हमारा संविधान सभी के साथ न्याय करने की बात करता है। हमारा जो संविधान है कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, जो सरकार रहेगी धर्मनिरपेक्ष रहेगी, किसी धर्म के प्रति उसका ज़्यादा झुकाव नहीं रहेगा, सबको समान नज़र से देखेगी। तो फिर यूपी की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्यों वो कांवड़ियों को सर पे बिठाती है जबकि जो ताज़िया निकालते हैं उन पर लाठी बरसाया जाता है। तो ये दोहरा रवैया आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों ना सिर्फ कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, बल्कि कुछ कांवड़ियों के पैर दबाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी पुलिस ने बहुत सारे कांवड़ियों के पैर भी दबाए हैं और यही जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो पैर दबाने की, कहा जा रहा है एक कांस्टेबल है या पुलिसकर्मी है जिन्होंने पैर दबाया था कांवड़ियों को। इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये लोग अपने माता पिता के पैर क्यों नहीं दबाते, अपने माता पिता के पैर क्यों नहीं दबाते। इसको लेकर ख़ास तौर से जो पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह खास तौर से इस तस्वीर को देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के पैर दबाने वालों ने कभी अपने माता पिता के क्या पैर दबाए, ये बड़ा सवाल है। क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं? हम लोग मुहर्रम के जुलूस में भी शिरकत करते थे, ईद के मुबारक मौके पर हम लोग ईदगाह जाकर के गले भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी ऐसे कोई पर्व आए जैसे दिवाली हो, होली के जुलूस आदि हो, उसमें वांछित दूरी बनाते हुए अभिवादन, अभिनंदन और नमन, इसमें कोई कमी भी ना आए। लेकिन
वांछित दूरी बनाते हुए। और अगर सार्वजनिक रूप से हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो धर्म तो कम से कम नहीं है, वो श्रद्धा तो कम से कम नहीं है, उसका अभिप्राय कुछ और है और उसका दृष्टिकोण और दृष्टांत कुछ और ही है। जब कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो जाती है, एफआईआर क्यों हो जाती है? छत पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा, यूपी में तो ऐसे भी हालात पैदा हुए दोस्तों। तो फिर कांवड़ियों को इतनी खुली छूट क्यों? अब आते हैं मेन सवाल पर कि आखिर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश क्यों हो रही है। दोस्तों ये आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा। देखिए, जो कांवड़ यात्रा ले जाता है, जो कांवड़ यात्रा में शामिल होता है, जो कांवड़ उठाते हैं, वो किस जाति के लोग हैं पहले तो ये पता करना होगा आपको। जो भी कांवड़ ले जाते हैं वो SC ST OBC समाज के लोग हैं, यानी बहुजन समाज के लोग हैं। 90% आपको इसमें बहुजन समाज के लोग मिलेंगे और यही बीजेपी का आधार है, यही RSS का आधार है। और कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल इसलिए बंद होते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित हो। और आपको बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। तो आप समझिए ये लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप सरकार से सवाल पूछेंगे, फिर आगे चलकर ये लोग रोज़गार भी मांगेंगे। तो सरकार चाहती है ये लोग धर्म कर्म में ऐसे फंसे रहें, धार्मिक यात्राओं में फंसे रहें, इनको कभी मेन मुद्दे पर आने ही ना दिया जाए। इसीलिए सरकार इनकी बड़ी इज्जत करती है। अगर यही लोग पलट के रोज़गार मांगते तब इन पर फूलों की बारिश नहीं होती, तब इन पर लाठियों की बारिश होती। लेकिन सरकार लगता है अपने मंसूबे में कामयाब हो रही है, और सरकार अपने मंसूबे में तब तक कामयाब होती रहेगी जब तक ये लोग कांवड़ उठाते रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि बहुजन समाज जागरूक कब होगा अपने हक अधिकारों के लिए। बड़ा सवाल यही है कि वो आखिर कब तक कांवड़ उठाएगा। क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि बड़े बड़े मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बेटे कभी कांवड़ नहीं उठाते? अमीर घरों के जो बच्चे हैं वो कांवड़ नहीं ले जाते, अंबानी अडानी के बच्चे कांवड़ नहीं उठाते, तो फिर गरीब के बच्चे कांवड़ क्यों उठाते हैं? कायदे से तो इनको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, शिक्षा हासिल करना चाहिए, लेकिन ये वहाँ जाने की बजाय कांवड़ उठा रहे हैं। कांवड़ उठाना गलत नहीं है, आस्था अपनी जगह है और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। और जो लोग कांवड़ का बड़ा समर्थन कर रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को कांवड़िए क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं कांवड़ उठाने के लिए भेज रहे हैं? ये दोगलापन क्यों है? ये बड़ा सवाल है। कोई किसी के धर्म के खिलाफ यहाँ नहीं है। सवाल यही है कि जो लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं, वो लोग कांवड़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? यूपी के CM कांवड़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसे देखकर बहुजन समाज इंस्पायर होगा या कुछ सबक लेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।